नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी। आज हम 24 फरवरी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आज हम 22 से 24 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सऊदी अरब, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राजधानी है रियाद, गठन 3 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 1744, दूसरी बार 1824 और तीसरी बार 8 जनवरी 1926 तीसरी बार घोषणा की गई थी। पूरी तरह से मान्यता मिली थी 20 मई 1927। राजाशाही एकीकरण 23 सितंबर 1938 को हुई थी। यह योजना पहली बार 2019 में घोषित की गई थी। 2018 में सऊदी अरब ने महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी थी। 2020 में 100 महिलाओं को न्याय मंत्री द्वारा सार्वजनिक नोटरी के रूप में नियुक्ति किया गया था। जैसे कि सऊदी अरब जैसे देश में महिलाओं के अधिकारों को व्यापक बनाने में यह एक बड़ा कदम है। सऊदी अरब सेना के तीनों अंगों जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल, स्लेब और वाटर रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में शामिल होने की अनुमति दे दी है। पेरिस जलवायु समझौता में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका। हाल ही में 2021 में उसने जलवायु में शामिल होने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। जैसे कि यह समझौता 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान 196 पक्षों और 12 दिसंबर को पारित किया गया था। 4 नवंबर 2016 को यह समझौता लागू किया गया था। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से हटा लिया गया था। वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन डे कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। जैसे कि 22 फरवरी को वार्षिक रूप से सभी गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स द्वारा मनाया जाता है। 1999 में डबलिन में 33वें विश्व सम्मेलन में उस दिन का नाम बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे कर दिया गया था। 22 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं का दूर करने और मार्गदर्शन करने को सही अर्थ समझाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। किस राज्य ने स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ये आप याद रखते हैं, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। इसका सही आंसर है केरल राज्य ने हाल ही में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की है। वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रेमी और डॉक्टरों की एक टीम ने केरल में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा, ताकि जनता के साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वसा लॉन्च किया है? आप इसे याद रख सकते हैं, अमर वसा लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बांग्लादेश ने। जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर भारत के एक्सटेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि राजधानी ढाका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश में भारत के विक्रम कुमार दूरविश्वासी हैं। उनके राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। भारत द्वारा निर्मित यह सॉफ्टवेयर भारत में उपयोग किए गए अनुवाद सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अब यह सॉफ्टवेयर बांग्ला सहित अंग्रेजी में भारतीय भाषाओं को भी अनुवाद करेगा। किस भारतीय शहर को विश्व के 2020 यानी कि ट्री सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है? इसका बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद शहर को 2020 की ट्री सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है। तो जैसे कि हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राज्य तेलंगाना यानी कि सिटी हैदराबाद है, जिला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडक
हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अब इसे याद कर सकते थे। हैदराबाद का प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर द्वारा प्रशासित है। इसको संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें 63 देश शामिल थे और 120 शहरों को चुना गया था। ज़्यादातर शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थे। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुषों का एकल खिताब जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि नोवाक जोकोविच ने 2021 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को 1905 में आयोजित किया गया था, तब ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप कहा जाता था। मध्य प्रदेश को होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नर्मदापुरम रखा गया है। और कुछ शहर के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मुगलसराय, जो उत्तर प्रदेश का स्टेशन का पुराना नाम था, जो बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। दूसरा है इलाहाबाद, जो अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रयागराज से जाना जाएगा। दूसरा है गुड़गांव, जो 2016 में इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। ऐसे ही 2000 में राज्य दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित कर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। 1956 में मध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया था। मध्य प्रदेश चंबल, ताप्ती, बेतवा, सोन, सिप्रो, काली सिंह और तव जैसी प्रमुख नदियों पर सिंचाई निर्भर है। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि फरवरी का तीसरा शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी 2020 में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया था, याद रख सकते हैं। यह आयोजन का 10वां संस्करण है। विश्व पेंगोलिन दिन मनाने का उद्देश्य यह है कि पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है, जबकि इसके संरक्षण के लिए लगातार कोशिश हो रही है। पेंगोलिन एक गहरे भूरे लाल पीले रंग का सुडाकार जीव है। किस देश के साथ भारत ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? तो इसका यहाँ सही आंसर है इथियोपिया के साथ हाल ही में समझौता किया है। इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है अदीस अबाबा, मुद्रा है बिर, राष्ट्रपति हैं सहलेवर जोड़े, प्रधानमंत्री हैं आबी अहमद अली हैं। जैसे कि 19 फरवरी 2020 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री निमिक मैक्रोन हसन 16 फरवरी को भारत में 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे, तब ये समझौता किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, याद रखते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका बिल्कुल सही आंसर है असम राज्य ने ये घोषणा की है। जैसे कि असम राज्य की कुछ प्रमुख योजना और पहल अभियान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आधार पंजीकरण अभियान, छात्रों के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर योजना, साइबर सुरक्षा अभियान। वहाँ के मुख्य त्यौहार है काती बिहू त्यौहार, जो प्रमुख त्यौहार है वहाँ का। हिमालयन गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में हाल ही में किस देश ने पंजीकृत किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पाकिस्तान ने हाल ही में भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया है। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जैसे कि अब इस सुर्खी के बाद जैसे कि ये माना जाएगा, तो पाकिस्तान ने भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला लिया है, ताकि दूसरे देशों द्वारा इसके अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने किस हवाई अड्डे को
स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कुशीनगर को हवाई अड्डे की स्वीकृति प्रदान की है। जैसे कि हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय के बारे में, मुख्यालय है नई दिल्ली, मंत्री है अजीत सिंह, नागर विमान मंत्रालय। स्थापना 10 दिसंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण होने के बाद गठित पानी समिति की सिफारिश के जनवरी 1970 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। हम बढ़ चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि दार्जिलिंग में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कब शुरू हुआ है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी ए, यानी कि 12 फरवरी से 24 फरवरी तक ये संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। दार्जिलिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को को विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग के मुख्य आकर्षक केंद्र हैं जैसे सकियागढ़, नुकपुक्तन, सांगन, चौंसलिंग मठ, माकडॉक मठ, टाइगर हिल, धूम मठ जो फेमस है। इस महोत्सव मनाने की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की एकता तथा विविधता पर फोकस करना है, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बल देना है, विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता को बढ़ावा देना है। तो जैसे कि हमने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, तो ऐसे ही आपको रोज नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दिल से धन्यवाद।